नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूर्यदेव के गोचर के विषय में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सूर्यदेव अभी वर्तमान समय में मेष राशि में अपना गोचर कर रहे हैं। मेष राशि उनकी उच्च राशि है। 14 मई 2021 प्रातःकाल 11:15 पर सूर्यदेव शुक्र देव की राशि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि में ये गोचर आगामी 30 दिनों तक रहेगा और सूर्यदेव समस्त 12 राशियों पर इस गोचर में क्या प्रभाव देने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव जातक की आत्मा, उसकी जीवन शक्ति, पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और समस्त नवग्रहों के राजा सूर्यदेव आदित्य ये हमारे कुंडली में एक विशेष स्थान रखते हैं। जिस प्रकार से सिंहासन होता है उसी प्रकार से उस सिंहासन पर सूर्यदेव विराजमान होते हैं। सूर्यदेव का गोचर वृष राशि में संपूर्ण 12 राशियों पर अवश्य ही कुछ न कुछ प्रभाव डालने वाला है। उस गोचर के क्या प्रभाव होंगे समस्त राशियों पर ये हम जानेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो दर्शक ज्योतिष प्रेमी अवश्य ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमें आपके सुझाव निरंतर प्राप्त होते रहें और हम अपने कार्यक्रमों में उसको समाहित कर सकें। हमारे कार्यक्रमों को शामिल करके हम अपने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बना सकें, जो आपके काम आ सकें। तो लीजिए, हम एक बात अवश्य आपसे कहना चाहते हैं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। जो जातक अपनी राशि नहीं जानते उनका प्रचलित नाम, उसके आधार पर ही इस राशिफल को देखने का प्रयत्न करें। तो लीजिए, सबसे पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए सूर्यदेव पंचम स्थान के स्वामी होकर द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे। यह निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ देने वाला समय रहेगा। मेष राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। अलग अलग माध्यमों से धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और निश्चित तौर पर उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। हालांकि एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो अवश्य ही मैं आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण और ऐसी परिस्थिति में धैर्य की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर धैर्य के साथ अपना समय इस बात निकालें ताकि कोई परेशानी उत्पन्न भी हो तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। विवाह योग्य जातक जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें अवश्य ही इस दौरान सफलता मिलने के संकेत होंगे और इस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ा सकते हैं। विवाह निश्चित रूप से हो सकता है अगर प्रयास किया जाए
तो वो योग भी इस दौरान बनेंगे। जीवन में उन्नति के अवसर आपको इस दौरान प्राप्त होंगे। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। अगर वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सफलता अवश्य मिलेगी। ये छात्रों के लिए अनुकूल समय साबित होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं अगली राशि वृष राशि के बारे में। वृष राशि के अंदर ही सूर्य देव का भ्रमण होने वाला है। ये गोचर वृष राशि के अंदर ही है। चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर सूर्य देव लग्न में संचरण करने वाले हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए ये जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाला समय है, शक्ति का संचार करने वाला समय है। एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ वृष राशि वाले जातकों को कि वो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें, किसी प्रकार का अहंकार न करें। ये शक्ति अवश्य देगा, ऊर्जा अवश्य देगा, लेकिन आपको विनम्रता के साथ अपना कार्य करना है। तो निश्चित तौर पर आप अनावश्यक संकटों से बचे रहेंगे। जीवन में छुटपुट समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके पारिवारिक जीवन में जीवन साथी को लेकर अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण स्थापित करें और सूझबूझ का और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए इन समस्याओं को शांत करते हुए चलें तो आपका जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। मैं बात अवश्य कहना चाहता हूं कि आपके निजी जीवन के लिए ये समय उन्नति कारक रहेगा। आप अपने कार्य में ध्यान लगाएं और अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। समय मिला जुला रहने वाला है। और जहाँ तक बात करता हूँ मैं व्यापारी जातकों की, तो अवश्य ही उनको लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा। आप कार्य करते चलें। व्यापारियों के लिए ये समय सुखद रहने वाला है। तो लीजिए आइए बात करते हैं हम अगली राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव तृतीय स्थान के स्वामी होकर 12वें स्थान में संचरण करेंगे। 12वें स्थान में संचरण करते हुए मैं बात अवश्य कहना चाहता हूं कि आप अपने खर्चों के प्रति पूरे ध्यान से इस गोचर का ख्याल रखें। इस गोचर में खर्च बढ़ने वाले हैं, अपने खर्चों की वृद्धि करने वाले हैं और निश्चित तौर पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करें। खर्च होता है तो बजट बनाकर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। लाभ नहीं होगा तो कम से कम अनावश्यक खर्च नहीं होगा, आप बचे रहेंगे। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जो व्यापारी विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या जिनके विदेशी संपर्क से कार्य स्थापित होते हैं तो उनको निश्चित तौर पर यहाँ सफलता मिलने वाली है। उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वो निश्चित तौर पर अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। विदेशी संपर्कों से उनको लाभ भी होगा। व्यापार में जो खर्च है अगर व्यापार के विस्तार के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर वो भी एक सार्थक खर्च होगा। हम खर्च की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खर्च निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। ये समय मिथुन राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपसे यही कहना है कि आप सोच विचार कर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए इस समय को निकालें।
तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। राशियों के क्रम में हम अगली राशि पर चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्यदेव द्वितीय स्थान के स्वामी होकर 11वें स्थान पर संचरण करेंगे। ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है, खास अनुकूल रहने वाला है। समस्त इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूरा करने में ये गोचर आपका साथ देने वाला है। खास तौर पर कार्य क्षेत्र की बात कहूँ तो वहाँ पर भी आपकी कार्य क्षेत्र में प्रशंसा होने वाली है, सराहना मिलने वाली है। किसी भी तौर से आपको लाभ अवश्य होगा। आपकी आय में बढ़ोतरी के भी संकेत यहाँ होते हैं। इस गोचर से आपको निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सक्षम बनने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको वहाँ पर भी आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं, आपके काम बनने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारी अगर आप नौकरी में हैं तो वो भी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र, आपके कार्य साथी जो हैं वो भी आपको सहयोग करने वाले हैं। छात्रों के लिए मैं विशेष कहना चाहता हूं कि उन्हें और अधिक मेहनत करने का ये समय रहेगा। आशानुकूल परिणाम नहीं मिलने वाले, संघर्ष की स्थिति यहाँ बनेगी। मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि वो मेहनत करें, एकाग्र होकर अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें। वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत अवश्य ही करनी होगी। यहाँ उनको कठिनाई हमें दिखाई दे रही है। तो लीजिए अगली राशि के क्रम में हम सिंह राशि पर अपनी नज़र डाल लेते हैं कि सिंह राशि के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला है। सिंह राशि के स्वामी ही हैं सूर्यदेव, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव लग्न के स्वामी होकर दशम भाव में संचरण करेंगे। दशम भाव में ये गोचर कार्य को बढ़ाने वाला है, कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला है, कैरियर में अच्छी सफलता दिलाने वाला है, आमदनी में भी बढ़ोतरी देने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों से कोई अगर विवाद चल रहा था तो उस विवाद को निपटाने का ये समय है। ये समय अपने कार्य में प्रतिभा दिखाने का है, श्रेष्ठता दिखाने का है, ताकि आपकी उन्नति हो सके, आपको उच्च पद प्राप्त हो सके। उस संबंध में भी ये कार्य यहाँ पर आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी सरकारी संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो ये अवसर है, आप इस अवसर का लाभ उठाएं और निश्चित तौर पर आप यहाँ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी बड़ी योजना के बारे में आप प्रयासरत हैं तो उस संबंध में भी आप अपने कार्य को गति दे सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। सिंह राशि के लिए ये गोचर सर्वथा अनुकूल है। तो लीजिए हम बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या राशि के विषय में। सूर्य का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। कन्या राशि के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर निश्चित रूप से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। मैं इसको अच्छा ही कहूँगा। अपार सफलता की ओर इशारा करने वाला ये समय है। अगर जातक अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो ये समय है, यहाँ प्रयास करें। जातक विदेशी व्यापार से या विदेशी संपर्कों से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये समय है, यहाँ इस समय का उपयोग किया जा सकता है। ये गोचर निश्चित ही वहाँ पे आपको सफलता दिलाने वाला है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ये समय रहेगा। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये समय आपको समाज में एक अच्छा नाम दिलाने वाला है। कई प्रभावशाली लोग आपके संपर्क में आएंगे तो वो संपर्क आपके लिए लाभदायी रहेंगे और आपकी धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति अवश्य ही निश्चित है। सफलता मिलेगी आपको। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ इस संबंध में कि आप अपने पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान उन्हें कष्ट हो सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो बिना वक्त गंवाए
चिकित्सकों से परामर्श लें और उनका ख्याल रखें। आगामी राशि के क्रम में हम तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि में गोचर कैसा रहने वाला है, सूर्यदेव किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं। तुला राशि के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे। ये समय मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से सर्वथा ये समय ठीक नहीं। त्वचा संबंधी विकार, छोटे मोटे रोग शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, तो वहाँ हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। वायरल संक्रमण, कोई यौन समस्या, गुप्त क्षेत्रों में, गुप्त अंगों में समस्या, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उस संबंध में आपको सावधान रहना है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो आप डॉक्टरों की सलाह लें और इलाज करवाएं। इस गोचर में संभल कर चलने की आवश्यकता है। हालांकि आर्थिक तौर पर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। अगर आपकी वित्तीय स्थिति आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेहनत करें, अवसर आपको प्राप्त होंगे। इन अवसरों का आपको फायदा अवश्य रूप से मिलेगा। आप शेयर का काम करते हैं, आप लेन देन का काम करते हैं, आप कमीशनिंग का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए व्यापारी, उनको भी यहाँ समय अनुकूल देखने को मिलेगा। कुल मिला के कहा जाए तो समय मिला जुला रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। राशियों के क्रम में हम अगली राशि वृश्चिक राशि की ओर बढ़ चलते हैं। वृश्चिक राशि में ये सूर्य का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है देखते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में संचरण सूर्यदेव का कैसा रहेगा? मैं कहूँ, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये गोचर उनके लिए जबरदस्त लाभ लेके आने वाला है और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। आवश्यक तौर पे अपने जीवन साथी से भी आपको एक प्रसन्नता प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि अपने स्वभाव को अपने जीवन साथी के अनुकूल रखें, समझौता बनाकर चलें। यहाँ पर दबाव में लेने की कोशिश ना करें, वरना समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अपना विनम्र व्यवहार ही अवश्य रूप से आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ से हमारे रिश्तों में परेशानी आ सकती है। तो आपके व्यवहार को आप विनम्र रखें तो कोई समस्या नहीं आने वाली। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके उच्च अधिकारियों से बना के रखें, सामंजस्य स्थापित करके रखें। अपने कार्य के प्रति पूरी लगन से कार्य करें, वरना समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर किसी से विवाद न करें, अपने साथी कर्मियों से कोई विवाद न करें, वरना समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। समय मिला जुला है, अत्यंत शुभ तो नहीं कहूँगा। मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि अगर आप योग और ध्यान लगाएंगे, आध्यात्मिकता का भाव रखेंगे, जीवन में शांति का अनुभव होगा। और आप सूर्यदेव को नमन करें, अपने आप को शांत रखें, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शांति से निकल जाएगा। आगामी राशि के रूप में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर ये कैसा रहने वाला है, लीजिए। नवम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर यूं तो मिला जुला ही रहने वाला है, अत्यंत शुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके शत्रुओं को ये सक्रिय करने वाला है। शत्रु उत्पन्न होंगे, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, संघर्ष उत्पन्न होगा,
ये समय आपको मेहनत करवाने वाला है, और विचलित ना होकर शांत दिमाग से एकाग्र होकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपका समय शांति से निकल जाएगा। लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूँ कि ये समय आपको हिम्मत भी देने वाला होगा। आप हिम्मत और धैर्य का साथ लेकर चलेंगे तो आप मात नहीं खाएंगे। छात्र जो प्रतियोगिता की परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को यहाँ अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। उनकी मेहनत अवश्य ही रंग लाने वाली है। ये गोचर उनके लिए शुभ फलदायी है। उनको परीक्षा में सफलता मिलने के लिए बिल्कुल बेहतरीन समय रहेगा। वो कोशिश करें, प्रयास करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पे उनको सफलता मिलेगी। व्यापारी जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस अवधि में वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा, अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी मैं स्थिति को बेहतर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्थिति उनको कठिन से कठिन कार्य निपटाने में पूरी ऊर्जा देने वाली रहेगी। यहाँ पर ये कार्य निष्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और ये गोचर यहाँ पर उनको सफलता दिलाएगा और चैलेंजिंग काम करने के लिए वो ऊर्जा भी देगा। प्रेम संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय अधिक शुभ नहीं है। वहाँ पर वाणी पर नियंत्रण, अपने स्वभाव पर नियंत्रण और मर्यादापूर्ण व्यवहार की बड़ी आवश्यकता है। अगर ये सब करके चलेंगे तो आपको ये समय आसानी से निकल जाएगा। धनु राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। आइए हम अगले क्रम में बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए सूर्य को गोचर कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव मकर राशि पर पड़ने वाला है। मकर राशि के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करेंगे। संतान के विषय में अवश्य ही समस्या का संकेत हो रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। उनकी शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए जो बिंदु हैं उन पर आप आवश्यक रूप से ध्यान लगाएं। यहाँ पर आपके संतान को आपकी निश्चित तौर पर आवश्यकता होगी। बात विद्यार्थियों की करूँ इंडिविजुअल, तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। अच्छा परिणाम देने वाला ये समय रहेगा। मेहनत उनकी रंग लाएगी। अगर वो यहाँ पर मेहनत करते हैं मन लगा के तो निश्चित तौर पर उनके प्रयासों में सफलता दिखाई पड़ती है। और व्यापारी के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। अच्छा मुनाफा उनको रह सकता है। अगर वो मेहनत करेंगे, उनके व्यापार का विस्तार अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सफलता प्राप्त होगी। निश्चित तौर पर आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिन अवसरों का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो यहाँ पर पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी होगी। सावधानी हटेगी तो निश्चित तौर पर समस्या उत्पन्न होगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर शांति और धैर्यता से अगर आप चलेंगे और समय को जानते हुए आप आगे परिस्थितियों को समझते हुए और आगे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये समय आपका निकल जाएगा और ये समय मिला जुला रहने वाला है आपके लिए। आगे राशियों के क्रम में हम बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव का संचरण कैसा रहने वाला है। सूर्यदेव कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए इस समय थोड़ा कठिन रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। मैं इसको शुभ नहीं कहने वाला, लेकिन इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और थोड़ी सी सावधानियाँ भी हैं। कुंभ राशि के जातक के जीवन में अवश्य ही कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। खास तौर पर देखा जाए तो घरेलू समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, यहाँ विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। सावधानी से परिस्थितियों से निपटने की आवश्यकता होगी। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग आपके साथ कम रहने वाला है। मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पारिवारिक वातावरण में शांति लाने का प्रयास आप करें। सौहार्द और विनम्रता के साथ आप चलें तो निश्चित तौर पर आप इस समय को निकाल पाएंगे। वहीं मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ जो इस गोचर में खास रहने वाली है।
अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। वहाँ पर लाभ के संकेत होंगे। आपके पार्टनर्स या आपके साझेदार जिनके साथ आप व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। तो इससे आपके व्यापार में कोई रुकावट नहीं, बल्कि आपको फायदा होगा। और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय सामान्य से अच्छा रहने वाला है। नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का समय रहेगा, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का समय रहेगा। इस समय सूर्य आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर आपकी रचनात्मकता को आप बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। मिला जुला समय कुंभ राशि के लिए रहने वाला है। थोड़ी सावधानियां और थोड़ी मेहनत, यही कुंभ राशि वालों के लिए एक संकेत है। तो आइए हम राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि पर सूर्य का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मीन राशि के लिए सूर्यदेव षष्ठम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये समय अनुकूल ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ शक्ति और ऊर्जा का संचार सूर्यदेव करेंगे। आपके जीवन में नव चेतना, साहस की वृद्धि करने वाले हैं और एकाग्रता और समर्पण के साथ आपके कार्य को श्रेष्ठता प्रदान करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा में वृद्धि करने वाले हैं। आप खुद को तरोताजा, नव चेतना से परिपूर्ण महसूस करने वाले हैं। आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शक्ति का आभास होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी आप अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध स्थापित रखेंगे, बल्कि मैं कहूँ कि आपके संबंध और बेहतर होंगे। इस गोचर के दौरान आपकी धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। अध्यात्म की तरफ आपकी रुझान बढ़ने वाला है। आप वहाँ भाग ले सकते हैं। समाज की छोटे छोटे गतिविधियों में आपका अवश्य ही रुझान रहेगा। आपको छोटी मोटी दूरियों की यात्रा करनी हो तो इस यात्रा से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी यात्राएं होंगी, ये आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। आपके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, किसी प्रकार से कोई अनावश्यक कार्य न करें जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि जब शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो हम अन्यत्र गतिविधियों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए निश्चित तौर पर एक नुकसान और समस्या लेकर आती हैं। हम उनसे बचे रहें। हम निश्चित तौर पर अपने समय को अनुकूल निकालें। सूर्य का गोचर समस्त 12 राशियों के लिए अच्छा व्यतीत हो, ऐसी मेरी कामना है। और इस गोचर के दौरान अगर आप समस्या महसूस करें, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, उसको समझने का आप प्रयत्न करें, तो निश्चित तौर पर सूर्य देव, आदित्य नारायण, भास्कर देव को नमन करें। प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार को आप पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करें, तो निश्चित तौर पर आपको ये समय अनुकूल व्यतीत होगा। और मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ ज्योतिष प्रेमियों से, दर्शकों से, कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम छोटे मोटे समस्त विषयों को लेकर जो ज्योतिष में लाभ पहुंचा सकें वो लेकर आते हैं, और आपके सुझाव हमें मिलें तो आवश्यक रूप से हम उनको हमारे कार्यक्रमों में समाहित करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमसे संपर्क करें हमारे ईमेल एड्रेस पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे, और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद साथियों।